इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिक्स जी के टेस्ट सीरीज नंबर 22 को, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जी के बुक से है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सभी का सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। बीएसएससी, एसएससी, रेलवे और सिविल कोर्ट जैसे एग्जाम के लिए कारगर साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फतेहपुर सागर झील किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सागर झील जो है सो राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील, राजसमंद झील, सांभर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, देवर झील आदि राजस्थान में ही स्थित है, आपको याद रखना है। भोज झील और तवाबोहर झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। जबकि सातताल, भीमताल, रूसकुंड, नैनीताल आदि झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील एवं रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। झीलों एवं नदियों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पेनार परियोजना किस नदी पर है? पेनार परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है, आपको ये भी याद रखना है। नागार्जुन परियोजना भी कृष्ण नदी के पर ही स्थित है, कृष्ण नदी के ऊपर ही जो है नागार्जुन परियोजना स्थित है। पोचम्पदा परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर है, गोदावरी नदी के ऊपर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी के ऊपर, महानदी हीराकुंड परियोजना जो है महानदी के ऊपर है, आपको ये भी याद रखना है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है सो महानदी पर है, जो यह दुनिया की सबसे लंबी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, ऑप्शन ए सही है। यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है सो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये सभी आपको याद रखना है। यह भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है नील नदी, और यह विक्टोरिया झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी को जो है सो दक्षिण भाग की भारत के नाम से जानते हैं, ये भी आप सभी को याद रखना। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुरेंद्रनाथ जैन जो है ओडिसी से संबंधित है, ओडिसी से संबंधित है। पुष्पा भुइया जो है सो भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से। उमा शर्मा का संबंध जो है सो कथक से है, कथक केरल का लोक नृत्य है। जबकि कथकली और कथक जो है सो उत्तर प्रदेश का है। जबकि भरतनाट्यम जो है सो यह भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, आपको याद रखना है। और शंकर इम्ब्रानीथरी जो है सो ये कथकली से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि कथकली जो है सो केरल से संबंधित है। ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन एक का चार, उसके बाद जाके बी का जो है 3, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शारीरिक जनसंख्या की बात की जाए तो दिल्ली सबसे आगे है, जबकि उसके बाद की बात की जाए चंडीगढ़ आता है, उसके बाद जा कर के है पुदुचेरी, उसके बाद लास्ट में जो है सो चौथे नंबर पर लक्षद्वीप जो है आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एड्रियाटिक सागर जो है सो एड्रियाटिक सागर किस देश में है? तो आपको बता दें यह इटली में स्थित है। बाल्टिक सागर की बात की जाए तो पोलैंड में स्थित है। जबकि उत्तरी सागर की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। काला सागर की बात की बुल्गारिया में स्थित है, आपको याद रखना है। तो 1 का 2 के हिसाब से आपका 2 का 3, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, APEC का स्टैंडर्ड 4 क्या है?
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया स्पेसिफिक जो है पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इसका स्थापना की बात की जाए तो 1989 में किया गया था। इसका स्थापना यह जो है सो APEC की जो है सदस्य देश की संख्या 21 है, आप सभी को याद रखना है। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो सिंगापुर में स्थित है। APEC का उद्देश्य एशियाई प्रांतीय क्षेत्र में सर्वाधिक समन्वयन द्वारा सतत एवं समावेश आर्थिक विकास और समृद्धि में वृद्धि करना है। भारत APEC का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये आप APEC का सदस्य देश भारत नहीं है, इसकी सदस्य देश 21 है, जबकि इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न युग्म सुमेलित नहीं है। ऋषभदेव जो थे, ऋषभदेव का जो है प्रथम थे और इनका जो है सो प्रतीक चिन्ह जो सांड था। अरिस्टनेमी की बात की जाए तो इनका सुमेलित जो है घोड़ा नहीं है। इनका जो है सो पार्श्वनाथ की बात की जाए तो इनका 23वें तीर्थंकर थे और सर्प था तो प्रतीक चिन्ह, और महावीर का जो है सो सिंह था। ये सभी को आपको याद रखना है। अरिस्टनेमी की बात की जाए तो इनका 22वें शंख था, घोड़ा नहीं शंख था। और अरिस्टनेमी की बात की जाए तो यह 22वें तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत कौन सा देश आता है? तो उस अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता NAFTA के अंतर्गत कौन सा देश आता है? तो आपको बता दें अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत मैक्सिको कनाडा अमेरिका देश शामिल है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों में युग्म में कौन से सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित की बात की रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, ये आप सभी को पता है। CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को जो है सो ये सही नहीं। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया था, हरगोविंद खुराना को जो है सो भौतिकी सही सुमेलित नहीं है। यह इनका संबंध जीव विज्ञान से है, ये आप सभी को याद रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इन्हें CV रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको 1979 में जो है मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि हरगोविंद खुराना जीव विज्ञानी थे, आप सभी को याद रहा, भौतिकी विद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रॉ का जो है सो फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। रिसर्च एनालिटिक्स विंग जो है ऑप्शन ए का C, 1 का 3, IB का इंटेलिजेंस ब्यूरो, 1 का B का जो है सो 1, सिवाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का फुल फॉर्म होता है। तो 1 का 3 A का 3 और B का जो है सो 2, 1 B का 1, ऑप्शन B आपका सही आंसर होगा। रॉ का मुख्यालय फुल फॉर्म की बात है, रिसर्च एनालिटिक्स विंग, IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। रुद्रम प्रथम क्या है? रुद्रम प्रथम एक रेडिएशन मिसाइल है, आपको ये याद रखना है। वायरस, कृत्रिम स्वदेशी पनडुब्बी, ये जो है रुद्रम रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन, ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। यह मिसाइल का विकास जो है DRDO
DRDO के द्वारा किया गया था। इस मिसाइल की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने लॉन्च किया गया था। एंटी रेडिएशन मिसाइल रडार और जैमर सहित रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करने वाले लक्ष्य को भेद सकती है। ये भी आप सभी को याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हॉर्ड किस देश की थी? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हॉर्ड बेल्जियम की खिलाड़ी थे। आप सभी को याद रखना है, बेल्जियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये जो है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप सभी को यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक युद्धपोत निर्माण कंपनी है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है सो ये एक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक युद्धपोत निर्माण कंपनी है। यह मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है। मैनचेस्टर की बात इंग्लैंड में स्थित शहर है जो पूरी दुनिया की सूती वस्त्रों उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और भारत के मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत की मैनचेस्टर की बात की जाए तो कानपुर को कहा जाता है। कोटम्बीर शहर को दक्षिण भारत का कोटम्बीर को जो है सो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से लोग जानते हैं। मुंबई को 7 टापुओं के नगर से लोग जानते हैं। ये भी आप सभी को याद रखना है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? समकालीन चित्रकार अतुल डोडिया ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, जिन्होंने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ये राम किंकर जो है ये आध्यात्मिक संत थे। आपको पाब्लो पिकासो स्पेनिश चित्रकार थे। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का लोकप्रिय सांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यांकीज टीम बेसबॉल की प्रसिद्ध टीम है। यांकीज टीम जो है सो बेसबॉल की प्रसिद्ध टीम है। आपको ये भी याद रखना। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी को डीसी का तात्पर्य है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बेसबॉल में प्रत्येक खिलाड़ी की बात पक्ष में खिलाड़ी की बात की जाए तो संख्या जो होती है 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ हुई थी। भारतीय अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ हुई थी। भौतिक प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय निर्मित है। क्वेश्चन के हिसाब भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला क्वेश्चन के ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना के साथ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? लोकप्रिय भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला के लेखक अमीश त्रिपाठी थे। नो अदर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक राहुल मेहता है। नो अदर पुस्तक के लेखक राहुल मेहता है, जबकि जो है अमीश त्रिपाठी जो है सो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक है। आप सभी को याद रखना है। वन अरेंज मर्डर जो है सो चेतन भगत की कृति है। ये आप सभी को याद रखना है। डेली इंस्पिरेशन जो के लेखक रॉबिन शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित
सम्मानित किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। और मनमोहन सिंह जो है सो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 4 से लेकर के 14 तक रहा था। ये भी आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।